सारे, फिर बाद में तुम ये पूछते रहोगे वो क्या है वो क्या है। देखो भाई सुन लो इधर, क्वेश्चन ये है, दो बिंदु आवेश, देखो इधर से देखो, दो बिंदु आवेश Q1 बराबर 5 गुना 10 घात माइनस 19 कोलाम तथा Q2 बराबर माइनस के 20 गुना 10 घात माइनस 19 कोलाम चित्रानुसार रखे हैं। चित्रानुसार का मतलब कि चित्र तुम्हें एग्जाम में दिया होगा, इसलिए चित्रानुसार है। चित्रानुसार रखे हैं। ओ ए बराबर इतना है, ओ बी बराबर इतना है। बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड वाला आ जाता है, घात है, हाँ, सवाल की कैलकुलेशन करने के लिए घात अगर जो अलग अलग होंगे तो मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, वो 20 ना 200 हो जाएगा, उसका मतलब नहीं है। घात है तो हम कम भर्ती कर लो, घात है सेम है ताकि काटने में आसानी हो, नहीं होंगी तो हम अगर जो कम भर्ती भी होगा तो घटा उटा निकाल लेंगे। घात ना भी देंगे सवाल तो फिर भी हो जाएगा। चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर, पहले सुनते रहो जिसका जो जो क्वेश्चन है फिर पूछते रहना अपना आराम से, सारे अपने पेट में रोक लो अभी। चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकुलाम और क्यू बी बराबर 5 माइक्रोकुलाम के माइक्रोकुलाम है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर बल कितना होगा। तो कोई वर्ग है, उसके चारों कोनों पर इतने इतने बल लगे हैं, केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का बल लगा है, सॉरी आवेश रखा है, और उस पर कितना बल लगेगा वो निकालना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से एक हर साल मिल जाता है तुम्हें। तो दो बिंदु आवेश +9e और +e परस्पर a मीटर की दूरी पर हैं। बताइए कि तीसरा बिंदु आवेश q को उनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। दो बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर a मीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि निकाय संतुलन में हो। और इस दशा में q का मान भी बताना है, चिन्ह भी बताना है, और ये भी बताना है कि संतुलन कैसा होगा। कैसा का मतलब कि स्थायी होगा अस्थायी होगा। तो वो ये सारी चीजें निकालनी है। अब बताओ किसे क्या क्या पूछना है कि ये क्या है वो क्या। प्लस कल वाला, हाँ ये अब कल वाला भी निकाल लो, जरा क्वेश्चन लाओ। ये वाला सब पता चल गया, अभी उतार लो, एक एक करके करवा रहे हैं जरा। हाँ जी, 0 नहीं है, ए है। इसमें मिस प्रिंटिंग दी है यार साला। चलो देखते हैं, हल करेंगे तब उसके बाद पता चलेगा। चिन्ह की गड़बड़ आ रही है।
बी बराबर 5 है, बराबर -5 है। चलो देखते हैं। हो गया भाई, चलो अभी करते हैं सही ने, वो हल करने से पता चलेगा। दिशा सही आएगी तो ठीक है, वरना चेंज करेंगे ना। नीचे वाला हो सकता है, अभी करते हैं। हाँ भाई, कल वाले का आंसर बता दो जरा थोड़ा सा। आंसर क्या है कल वाले का, क्या आया? कितना? 0? हाँ भाई इधर शायद 24 गुणा 10⁻³ आया है। कल वाले का आंसर और का बताओ। 100, बस हो गया। और कोई किसी का? 19193 पॉइंट कितना? बस चलो। हाँ जी सयाद तुम्हें बता दो, आज नहीं करा? हाँ तभी तो। अरे बड़ी अच्छी बात है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल ही गलत है। कितना? 87.9 गुणा 10⁻³ कितना? 9। प्लस में माइनस में? प्लस में। तुम्हारी घात प्लस में माइनस में? प्लस में ही है। और किसी का किया कोई? सही नहीं है। मान बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना, 1 मिनट जरा पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना। तुम्हारा बटे में आया है, बोलो। हाँ बटे बटे क्या आया था, कुछ तो बताओ। नहीं बता रहे, सवाल बोलना, बोल दो। देखो इधर गोलियां 20 और 30 थी जब इन्हें स्पर्श करा। हाँ जब इन्हें स्पर्श करा कर देंगे तो दोनों पर 25-25 हो जाएगा, Q1 पर भी Q2 पर भी। दूरी 1.6 है। जब बल निकालेंगे हम F बराबर तो 9 गुणा, मैच करते रहो अपना अपना आंसर। 25 से माइक्रो करो तो ना था गुलाम, सीधा सीधा है। 10⁻⁻6 और ये 1.6 मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में 1.6 मीटर सेंटीमीटर। जब स्पर्श कराकर आपस में रख दिया जाता है ना तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश हो जाता है, समझ गए? तो गोलियों को स्पर्श कराकर रख दिया जाता है। अरे 20 और 30 जब आपस में स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर बराबर बराबर हो जाएगा, 25-25 हो जाएगा। है तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला है? कल मैं इतना चीख चीख के बताया था, जब गप्पे मारने पे ध्यान देते हैं, मेरी बात को ध्यान से तो कोई सुनता नहीं है और फालतू की बकवास करने पे लगे रहेंगे। अब मैंने बोला किसी रोड से किसी टच कर, और मैंने इतनी आसानी से बताया था कि अगर जो जरा सा स्पर्श करा के भी छोड़ दिया तो भी दोनों पर बराबर बराबर हो जाएगा। अपने अलग फॉर्मूले लगा रहे हो तुम। अबे कम से कम मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं क्या बता रहा हूँ, तब जाके कुछ समझ में आ जाएगा।
अब 20 और 30 है, 25 25 हो जाएगा। अब देखो इधर 9 है, 25 है, 25 है, 10 की घात 6 6 12, 9 और ये 12 है, और यहाँ 1.6, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये दशमलव उठा के 2 जीरो बढ़ा दिए हमने, ठीक है जी। और कट तो कुछ रहा नहीं है, 25 25 625 हो जाते हैं। अब इसके आपस में गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 22, और 9 छंग 54, 16 16 जो होते हैं वो तुम्हारे 256 हो जाते हैं, गुणा 10 घात, ये माइनस के 12 तो माइनस के 3 प्लस के 2 प्लस के 4, 56 25 को 256 से डिवाइड करके देख लो कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेशन बता दो जरा। ये अलग ही आ रही है, 21 पॉइंट, ठीक है। गुणा 10 घात देखो उधर, ये 6 हो जाता है तो माँ ये 3 बचेगा। ये है, अब ये 1 2 3 4 5 आंसरों में से ये छठा आंसर हो रहा है। पता ना यार, ये हम बानरों की सेना लेके चल रहे हैं भाई साहब, और हमेशा लंका नहीं जीती जागी। क्या दिन थे यार, लोग 90 90 95 95% वाले यहाँ पढ़ते थे, बताओ। आज उस परसेंटेज में 10 से भाग होकर पढ़ने लोग यहाँ। दो सवाल करवाने के बाद भी तुम उसी जगह पर खड़े हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम अपनी ही चला रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे हो। ये लोग जो ज्यादातर अपने नियम चलाएंगे या सुनते नहीं है ना, तो उन लोगों के लिए दूसरा साल बनाया है सरकार ने, कि अगर जो पहले साल तुम अपनी चला दो, दूसरे साल किसी की मान लो, इसलिए दूसरे साल फेल होकर दोबारा से पढ़ो। ये नियम इसलिए है, बोर्ड में जो 2 साल होते हैं वो इसलिए है कि पहले साल अपने आप करो और दूसरे साल किसी के हिसाब से करो, और जो किसी के हिसाब से करते हैं सीखते हैं वो पहले साल में निकल जाते हैं। तो 2 2 साल का ऑप्शन है, और बाकी तो फिर प्राइवेट है ही। तीन दिन से घर के लिए सवाल दिए जा रहे हैं, और 3 दिन से सवालों की ऐसा हत्या हो रही है सरेआम। एक और भी दिया था क्या मैंने, 2 दिए थे। सवाल लेकर आए हो तुम, अच्छा ही। अब पहले हमारे वाले हो जाते तो कौन सा सवाल है दिखाओ। 2 बिंदु आवेश इनमें इतने क्यों आवेश एक दूसरे से कहाँ है, दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला बल F है। यदि A बराबर 25% और B बराबर 25% आवेश स्थानांतरित B को स्थानांतरित कर दिया जाए तो आवेश के बीच कितना बल लगेगा। बल 25% स्थानांतरित करेगा ना, देखो उधर ऐसा करना। अब वो सुनो उधर, Q बराबर 100 मान के चलना, Q बराबर 100 बने, Q1 बराबर 100, तो उसने अपना 25% इसे दे दिया, 25% इसे दे दिया दूसरे वाले को। दोनों 100 मान के चलना, ये है ना क्यू है ना दोनों, तो दोनों को 100 मानना। अब इसने 25% इसे दे दिया, तो इस पे तो 75 रह जाएगा और इस पे 125 हो जाएगा। Q1 बराबर Q2 बराबर, बाकी दूरी सब तुम्हारे सामने, बल निकाल दो। और अगर जो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक क्यू पर 75/100 रह जाएगा पहले वाले क्यू पर, ऐसे।
और दूसरा वाला Q2 जो है वो 125/100 हो जाएगा, ये वाला। ऐसे कर दो, या तो ऐसे लगा देना या ऐसे लगा देना, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब हम जरा अपने सवाल पर आ जाते हैं, और इधर देख लो वरना सवाल लिखे रह जाएंगे। दो बिंदु आवेश है भाई, ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 बराबर और Q2 बराबर। तो देखो इधर एक आवेश ये है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। वो कह रहे हैं दोनों आवेश इस पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र अलग निकालेंगे, इसके कारण अलग निकालेंगे, इसके कारण जो वो E1 आ जाएगा, इसके कारण जो वो E2 आ जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर राशि हैं, एक वेक्टर राशि इधर है, एक वेक्टर राशि इधर है, यानी कि ये A है, ये B है। तो परिणामी वेक्टर निकालना है हमें, परिणामी कितना होगा, कैसे निकालेंगे? E1 बराबर E2 बराबर, वेक्टर राशि का परिणामी कैसे निकालते थे? फर्स्ट ईयर में भूल गए कैसे? चैप्टर नंबर 6-7 में निकालते थे। R बराबर, R की जगह आपका E आ गया परिणामी निकालने का। A में करवाया था या P में करवाया था? B क्यों में करवाया होगा? A भी कोशिश परिणामी वेक्टर निकालते थे। अबे दो वेक्टर ऐसा होते थे A और B और परिणामी R निकालते थे, तो क्या फॉर्मूला होता था? √A² + B²। और अगर प्लस के 2AB कोस थीटा, अब थीटा की जगह यहाँ 90 आ जाता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा पूरा जीरो। तो क्या बचता है? √A² + B² बचता है बस परिणामी वेक्टर। तो अब क्या है? परिणामी की जगह E है, और यहाँ क्या हो जाएगा? E1 का स्क्वायर और ये E2 का स्क्वायर। ये तो अभी कोई बड़ा भारी है वो, इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं बची है। E1 के कारण मतलब एक आवेश के कारण अलग विद्युत क्षेत्र निकाल दो, E1 आ जाएगा, इसके कारण अलग निकाल दो, दोनों को अंडर रूट करके निकाल दो, आंसर आ गया। देखो उधर हम कहेंगे Q1 के, हाँ अब तक तुमने नंबर डाले होंगे सवालों पर, कहाँ कितने नंबर हो गए? 17 सवाल हो चुके हैं। नहीं इन्हें मिला के नहीं, अब तक जो ये इन्हें मिला के 17 हो गए। 19 ऐसा कैसे हो रहा है? अंतर कितना? और कितना? और तुम जो है न्यूमेरिकल लिख रहे हो उस पर कोई नंबर ही नहीं डाल रहे, आधा तुम ऐसे न्यूमेरिकल लिख रहे हो। ये 18वां होगा ना? ये 18वां होगा ये। चलो 18वां करो इसे यार। 18, ये 17, ये 16, ये 15, तो हम 15वां वाला कर रहे हैं इस टाइम। Q1 के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, देखो इधर Q1 के कारण O पर विद्युत क्षेत्र जब हम निकालेंगे, E1 बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है फॉर्मूला। तो 1/4π वैल्यू लगा देंगे, 9 × 10⁻9। Q का मान, Q1 का मान कितना भाई? 5 × 10⁻−19, और दूरी कितनी है? OA बराबर 1 का स्क्वायर, 9 × 5 = 45 गुणा 19 में से 9 जाएंगे -10। E1 का मान आ गया ये न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम निकालेंगे दूसरा वाला E2, ये मतलब Q2 के कारण। Q2 के कारण O पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 Q2/r²। यहाँ क्या आया था? Q1 वाक्य कारण निकाला था। अब यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁻, तो आ जाएगा 9। Q2 का मान कितना है? चिन्ह नहीं लगाएंगे, परिणाम लेते हैं इसमें। R दूरी आपका कितनी है? 2 मीटर, यानी 4 हो जाएगा। अब 4 पंजे तो यहाँ 20 हो गए, कितना हो गया? 9 पंजे 45, और 19 में से फिर 9 जाएंगे, 10⁻−10 न्यूटन प्रति कूलाम। E2 निकालेंगे। हम कहेंगे O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र और परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर जो है वो √ के E1² E2² हो जाएगा। अब यहाँ 45 × 10⁻−10 का तो वर्ग हो जाएगा, प्लस 45 × 10⁻−10 का वर्ग हो जाएगा, 10⁻−10। अब देखो 10⁻−10 इसमें भी, 10⁻−10 इसमें भी है। 10⁻−10 का तो वर्ग हो जाएगा, ये तो ले लिया हमने कॉमन। यहाँ 45 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ भी 45 का वर्ग हो जाएगा।
10 तो अंडर रूट से बाहर निकाल दो। 45 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 20-25 हो जाएगा, और ये भी 20-25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40-50। अब ऐसे ना करके तुम इसे कर सकते हो, ये जो निकला है तुम्हारा इसे तुम दुगना कर लो, 2 इंटू 20-25 कर लो। इससे एक फ़ायदा हो जाएगा, और फ़ायदा होगा क्या, फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता है 45 का वर्ग है, तो ई बराबर जो है, देखो ई बराबर जो 10⁻⁻10 आ जाएगा, 45 बाहर आ जाएगा, और रूट जो है वो √2 रह जाएगा। 45 गुना 1.414 गुणा 10⁻⁻10 गुणा कर देंगे, और ये आंसर आ जाएगा। 45 से चौक होते हैं 180, और ये 45 का ना 45 और 18 63 हासिल 6, 45 होगा 180 और 6 86, 18 45 का ना 45 और 18 63 ई बराबर 1 2 3 4 अंक और इधर ले आओ, 6.363 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ये उल्टा मान हो गया, अरे तो यार ये मान तो उल्टे न लग गए। अरे लग गए दिखे भाई, किसके कारण निकाला हमने, अरे 5 के नीचे 2 जाएगा यार, सारे उल्टा हो गया सवाल। कोई बात नहीं, तुम इसे करो, और जो भी सवाल यही ना, हमारे मान क्या हो गया, इसके नीचे हमने ये वाला मान लगा दिया और इसके नीचे ये वाला लगा दिया। अब तुम सीधा सीधा करोगे, दोबारा से कर लेना। इसके नीचे ये 12, कौन सा 12, ये 12 नहीं है, 1 का वर्ग है, जैसे 2 का वर्ग होता है। 45/4 और 20 चौक। चलो अगला वाला है, कुछ नहीं, अगली बार जब तुम लगाओगे ना तो 5 के नीचे है 2 का वर्ग कर देना, और 20 के नीचे जो वो 1 का वर्ग कर देना, दूरी चेंज हो जाएगी। हाँ ये क्वेश्चन दोबारा कर दियो, कोई बात काटो मत, ये भी एक नया सवाल बन गया, कोई बुरी चीज़ नहीं है। सवाल पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें। यहाँ जरूरी नहीं है एग्जाम में तुम्हें यही सवाल मिलेगा, यहाँ आवेश चेंज हो सकते हैं, दूरी चेंज हो सकती है, आवेश चेंज हो सकते हैं, दूरी चेंज हो सकती है। तुम लोग जो यहाँ सीख रहे हो ना, वो सवाल रटने नकल उतारने नहीं आ रहे हो, सवाल का मेथड समझ में आ रहे हो कि कुछ भी दे दें सवाल इसी तरीके से होगा। E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे, यहाँ कैलकुलेशन कुछ भी चलती रही। एग्जाम में कैलकुलेशन के नंबर होते हैं।